बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 ऑफ मैथ 9 दैट इज अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.2 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को सोल्व किया था। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.2 के नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन 1 से 7 तक स्टेटमेंट हमारे पास एक ही है। सिंपलीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल एक्सप्रेशन। हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में रैशनल एक्सप्रेशन गिवन है और इनको हमने सिंपलीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन 3 देखिए, क्वेश्चन 3 में हमें 3 टर्म्स गिवन है। ये 3 टर्म्स हमें गिवन है। सबसे पहले हमने ये गौर करना है कि ये 3 टर्म्स किस तरह की टर्म है। क्या ये लीनियर टर्म्स हैं, क्या ये क्वाड्रेटिक है, या क्या ये पावर 3 में है। तो साफ हमें नजर आ रहा है कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जिनमें वेरिएबल की पावर 2 से स्टार्ट होती है तो ग्रेजुअली 0 तक जाए। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर 0 है, जो कि हम लिखते नहीं क्योंकि वो 1 की इक्वली होती है। तो ये भी और ये तीनों एक्सप्रेशन मेरे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही हैं। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को सोल्व करने का हमारे पास सिंपलेस्ट और बेसिक तरीका हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था। इनफैक्ट 5.2 में हमने इसको प्रैक्टिस भी किया और वो था मिडल टर्म ब्रेक। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्योंकि 3 टर्म्स होती हैं तो हम इसकी मिड टर्म को ब्रेक करके इसको सिंप्लीफाई करते थे। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक के 2 रूल्स से जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट रूल ये था, अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन को देखें तो -8 है। वेरिएबल को आप ज़रा भूल जाएं, -8 सिर्फ देखें। -8 को मैंने ऐसे 2 नंबर्स में ब्रेक करना है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -8 ही आए और उन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट है। क्योंकि -8 इसकी मिड टर्म है तो देखिए मैं इसको ऐसे 2 नंबर्स में ब्रेक भी करूँगा जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -8 ही आएगा। और फर्स्ट टर्म x² है, लास्ट टर्म 15 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 15x² आया। यानी वो जो 2 नंबर में ब्रेक करेंगे उनको मल्टीप्लाई करने से 15x² भी आना चाहिए। तो दो रूल है, दोबारा सुन ले। ऐड सब्ट्रैक्ट करने से वही मिड टर्म आ जाए और मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आ जाए। तो -8 को ज़रा आप ब्रेक करके बताएं ऐसे 2 नंबर में जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से -8 ही आए। जी, अगर आप देखें तो 6 + 2 8 ही होता है, ठीक है। अब ज़रा इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करें। 6 × 2 = 12। हमें क्या चाहिए? 15 चाहिए। यानी ये हमारी मिडिल टर्म ब्रेक होगी गलत। तो इस तरह आपने सोचते रहना है और सोचते सोचते आपको अपनी एक्चुअल मिडिल टर्म ब्रेक मालूम हो जाएगी। इस केस में कौन सी बन रही है? जी, 5 और 3, क्योंकि हम जानते हैं कि 5 + 3 हमारे पास हो जाएगा 8 और 5 × 3 = 15। ये तो हमने मिडिल टर्म ब्रेक जान ली। लेकिन अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आएगा साइन का। हम साइन किस तरह लगाएं? अगर मैं 5 + 3 करता हूँ तो मेरे पास आंसर +8 में आएगा, लेकिन यहाँ पर मुझे +8 नहीं, मुझे -8 चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा? मैं 5 और 3 के साथ प्लस लगाने की जगह बजाय मैं 5 और 3 के साथ माइनस लगा दूंगा, क्योंकि ये भी मैथ का बेसिक रूल है। हम पढ़ चुके हैं कि माइनस और माइनस होते हैं प्लस। 5 + 3 मेरे पास हो जाएगा 8। क्योंकि दोनों टर्म्स के साथ माइनस का साइन है तो इसलिए आंसर में भी माइनस आएगा। तो आपने यहाँ से गौर करना है कि क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो हमने ब्रेक भी इस तरह करना है ऐसे 2 नंबर्स में जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से माइनस ही आए। तो आप देखिए 3 + 5 8 ही होगा। दोनों टर्म्स के साथ नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव का साइन एट द एंड आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने से हमें मालूम है कि जब माइनस माइनस की टर्म आपस में मल्टीप्लाई होती है तो हो जाती है प्लस। दैट्स वाई यहाँ पर प्लस का साइन है और 5 × 3 = 15 ही होता है। तो यानी हमने मिड टर्म ब्रेक एक्यूरेट सोल्व की है। इसी तरह आप इसकी मिड टर्म ब्रेक देखिए, -4 है, इसको ऐसे 2 टर्म में ब्रेक करना है जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से -4 ही है एंड मल्टीप्लाई करने से 3 है। जी, आप फ़ौरन कहेंगे 2 + 2 2 + 2 मेरे पास 4 तो आ गया, लेकिन 2 × 2 = 4 ही आता है। 2 और 2 को मल्टीप्लाई करने से 3 आना चाहिए था, जो कि नहीं आया। तो ऐसे हमने सोचना पड़ेगा कौन से ऐसे 2 नंबर। जी एग्जैक्टली, हम ये भी कर सकते हैं कि हम 1 + 3 करें। अगर मैं 1 + 3 करूँ तो 1 + 3 से मेरे पास 4 ही आ रहा है और 1 × 3 = 3 ही आ रहा है। लेकिन अगेन 1 + 3 करने से आंसर +4 में आ रहा है, लेकिन मुझे किस में जाना है? -4 में। तो अगेन मैं 1 और 3 ही लूँगा, लेकिन उनके साथ साइन माइनस का लगाऊंगा। और यहाँ पर 1 नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि x है, x के साथ आप 1 लिखें या ना लिखें, जैसे x² के यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, लेकिन हम आमतौर पर नहीं लिखते। इस वजह से यहाँ पर हमने लिखा x -+ 3x + x करेंगे 4x ही हो जाएगा। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अगेन प्लस की तरफ हो जाएगा और 3x मल्टीप्लाई x करेंगे तो 3x² ही आएगा, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट देखें तो 3x² ही आता है। यानी हमने अगेन मिडिल टर्म ब्रेक एक्यूरेट सोल्व की है। लास्ट टर्म देखें, इसमें भी -6 है। जी, अब आप समझ गए कैसी मिड टर्म ब्रेक होगी। ऐसे 2 नंबर जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से -6 है एंड मल्टीप्लाई करने से 5 है। जी, क्या होंगे?
बिल्कुल इसी की तरह जैसे अभी हमने देखा, अगर आप इस तरह कर लें कि 3 + 3 6 होता है, तो 3 3 9, हमें 5 प्रोडक्ट चाहिए, यानी हमने ये तरीका गलत किया। तो हम क्या करेंगे, हम वही करेंगे कि 1 + 5, 1 + 5 करने से 6 ही आ जाएगा और 1 5 से मल्टीप्लाई होकर 5 ही आ जाएगा। लेकिन अगेन हम दोनों के साथ नेगेटिव का साइन लगाएंगे, हम लिखेंगे -x - 5 प्लस 5x + x 6x ही हो जाएगा। दोनों के साथ नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव आएगा, जबकि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब नेगेटिव नहीं आएगा, तब नेगेटिव प्लस हो जाएगा और +5 ही हमें चाहिए था। तो ये थोड़ा सा इस पर टाइम लगाना ज़रूरी था, आपको समझाना था कि मिड टर्म ब्रेक सोल्व कैसे होती है। जब मिड टर्म ब्रेक सोल्व हो जाती थी तो हम क्या करते थे कि फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेते थे और लास्ट 2 टर्म में से कॉमन लेते थे, और हमने कॉमन इस तरह लेना था कि अंडर ब्रैकेट चीज़ें हमारे पास सेम बचे। इस एक्सप्रेशन में देखें तो फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है जी, फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन x आ रहा है। जैसे ही आप x कॉमन लेंगे तो ये 2x से एक बाहर चला गया, एक अंदर बच जाएगा, और ये एक ही x था, ये बाहर चला गया तो -3 बच गया, यानी अंडर ब्रैकेट x -3 बचा। इसी तरह अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है, लेकिन आपको माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा ताकि अंडर ब्रैकेट चीज़ें सेम बचे। आप -5 कॉमन लेंगे तो -5 बाहर चला गया, यहाँ पे x बच जाएगा एंड x प्लस जी 5 3 15 होता है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, लेकिन क्योंकि हमने माइनस भी कॉमन लिया है तो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से। अगर मैं माइनस कॉमन ना लेता तो ये -x के साथ यहाँ पर आता और यहाँ पर प्लस ही रहता, जिसकी वजह से दोनों ब्रैकेट के अंदर टर्म सेम ना बचती। तो आपने कॉमन भी इस तरह लेना है कि ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं वो सेम बचे। अब इसमें से आप देखें तो देखिए ये x है और ये भी x² है। मैंने आपको बताया लीस्ट पावर कॉमन लेते हैं, तो x कॉमन लेंगे, अंडर ब्रैकेट बच जाएगा x - 1। सिमिलरली यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा अगेन इस वजह से ताकि अंडर ब्रैकेट टर्म सेम बचे, और 3 दोनों में आ रहा है तो 3 भी कॉमन लूँगा तो मेरे पास बच जाएगा अंडर ब्रैकेट x - 1। सिमिलरली यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दोबारा x कॉमन आ रहा है तो x - 1 ही बचेगा, और यहाँ पर -5 कॉमन लूँगा अगेन माइनस क्यों कॉमन लिया जा रहा है ताकि अंडर ब्रैकेट टर्म सेम बचे, तो मेरे पास वही बचेगा कि x - 1 अंडर ब्रैकेट बचेगा। इसके बाद हम क्या करते थे, क्योंकि x - 3 2 दफ़ा आ रहा है तो इसको आप एक दफ़ा लिख दें, और x और -5 ब्रैकेट के बाहर है इसको भी ब्रैकेट में लिख दें। आल ये कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट ये है क्योंकि x माइनस टर्म ये 2 टर्म्स हैं और x - 3 इन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो जैसे ही आप x - 3 लेंगे तो यहाँ से गया x बच गया, यहाँ से बाहर जाएगा तो -5 बच जाएगा। लेकिन बच्चों के आसानी के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये टेक्निक अपनाई कि x - 3 ब्रैकेट में 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, इसको आप एक दफ़ा ब्रैकेट में रिपीट कर लें, और x और -5 क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है इनको भी आप ब्रैकेट में ही लिख दें। सिमिलरली यहाँ पर भी होगा x - 1 ब्रैकेट के बाहर है यहाँ पर भी, तो आप एक दफ़ा लिख दें, और x - 3 ब्रैकेट के बाहर इसको भी ब्रैकेट में लिख दें। जो रिपीट हो रहे हैं ब्रैकेट में उनको 1 टाइम, और जो ब्रैकेट के बाहर हैं उनको भी ब्रैकेट में लिख दें, तो हमारे पास ये सिम्प्लिफिकेशन हो जाएगी। अब इससे ज़्यादा ये टर्म सिंप्लीफाई नहीं हो रही और ना ही कोई कटिंग हो रही है, तो हमने देखा था अगर ना कोई कटिंग हो रही है ना कोई फार्मूला लग रहा हो जहाँ तक हम पहुँच गए उसके बाद हम क्या करते थे, एलसीएम लेते थे। एलसीएम अलजेब्रिक और रैशनल एक्सप्रेशन में लेना फ्रैक्शन में आसान ही है। आसान तब था जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आ जाए, तो जब डिनोमिनेटर सेम आ जाते थे तो हमारे पास एलसीएम भी वही होता था और हमारे पास न्यूमिनेटर भी सेम ही आते थे। लेकिन जब डिनोमिनेटर सेम ना है, जैसे इस केस में डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो एलसीएम भी चेंज होगा और न्यूमिनेटर भी चेंज होंगे। जहाँ पे जरा आप गौर से सुनिएगा। स्टूडेंट्स देखें x - 3 ये भी है और x - 3 ये भी है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और रैशनल एक्सप्रेशन में जब फ्रैक्शन आ जाए तो आप याद रखिएगा ये रूल है कि x - 3 अगर 2 दफ़ा आ रहा है डिनोमिनेटर में तो ये एलसीएम में इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन 1 टाइम इंक्लूड होगा। बेशक ये 1000 टाइम भी रिपीट करता रहे, x - 3 अगर 1000 टाइम भी डिनोमिनेटर में रिपीट करता है, हम एलसीएम में इसको एक दफ़ा ही लिखेंगे। ये रूल है, ये आपको समझना पड़ेगा। इस तरह x - 1 यहाँ पे देखिए 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है तो इसका भी हम 1 टाइम ही लिखेंगे। x - 5 भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है डिनोमिनेटर में, तो इसका भी हम 1 टाइम ही लिखेंगे। यानी हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, x - 1 मल्टीप्लाई बाय x - 3 मल्टीप्लाई बाय x - 5। ये तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट मेरे पास एलसीएम होगा डिनोमिनेटर में। अब क्योंकि एलसीएम चेंज है, डिनोमिनेटर चेंज है, तो न्यूमिनेटर भी चेंज होगा। मेरे पास एलसीएम आया x - 3 मल्टीप्लाई बाय x - 5 मल्टीप्लाई बाय x - 1। अब यहाँ पर क्या बचेगा, चलो मैं सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर लिख लेता हूँ कि ये सारा एलसीएम आया। अब मैं आपको समझाता हूँ ये आया कैसे। मैंने आपको बताया कि एलसीएम इन तीनों का प्रोडक्ट आ गया, यहाँ तक बात होगी क्लियर। यहाँ पर आप देखें मैंने जानना है कि इस न्यूमिनेटर में क्या आने वाला है। इस न्यूमिनेटर में जानने के लिए आप एलसीएम को और इसके डिनोमिनेटर को मैच करें। कौन सी टर्म्स कट रही हैं, x - 3 x - 5 कट रही है, x - 3 x - 5 कट रही है, बचा क्या x - 1। वो x - 1 इसी के ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ये देखिए यहाँ पर आ गया। सिमिलरली
इसके न्यूमरेटर को जानने के लिए आप इसके डिनोमिनेटर को और इस एलसीएम को मैश करें। x-1 और x-3 यहाँ पर कट रहा है, x-5 बचता है, वो इसी के ऊपर 1 से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर हो गया। जहाँ पे 2 है, इसके न्यूमरेटर के लिए आप इसके डिनोमिनेटर और एलसीएम को मैश करें। x-1 और x-5 यहाँ से कटा, x-3 बचा, x-3 इधर 2 से जाकर ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। अब सिंपल आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, x-1 प्लस x-5 एज इट इज रहेगा, और ये 2 जब मल्टीप्लाई हो, क्योंकि नेगेटिव का साइन है तो यहाँ पे आपको गौर से देखना है, ये -2x हो जाएगा और ये माइनस प्लस 2 3 6 हो जाएगा। अब जितनी x वाली टर्म्स हैं उनको आप सोल्व कर लें, ये x और ये x हो जाएंगे 2x, ये -1 और ये -5 हो जाएंगे -+ प्लस -6 हो जाएंगे। तो ये मेरे पास इस तरह बच गया। ये देखिए x 2x हो गया और ये -5 -1 मेरे पास -6 हो गया। ये 6 से काट रहा है, ये 2x से काट रहा है, 0 बच रहा है और 0 डिवाइड बाय समथिंग हमारे पास आंसर 0 ही आता है। यही हमारा सिंप्लीफाइड आंसर भी है। आइए मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। अगेन हमें 2 एक्सप्रेशंस गिवन है, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन गिवन है। अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो ये पहले से इसकी मिड टर्म ब्रेक सोल्व करके दी गई है, तो इसको हम फर्दर सोल्व नहीं कर सकते, इसको हम इधर ही रखेंगे। जबकि आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम एक फार्मूला लगा सकते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा भी, लेकिन उस फार्मूला लगाने के पहले मैं ये काम कर सकता हूँ कि 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में से वही सिम्प्लीफिकेशन अभी होगी कि 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख रहा हूँ। सिमिलरली यहाँ पे इसके न्यूमरेटर में देखें तो ये तो सिंपल टर्म है, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो खाली इस टर्म में से 2 कॉमन आता है, तो मैं 2 कॉमन लूँगा, यहाँ से 2 बाहर चला गया, x स्क्वायर बच जाएगा, और 2 कॉमन लिया तो 2 16 था, 32 आते थे, तो 32 की जगह बच जाएगा 16। डिनोमिनेटर में देखें ये तो सिंपलेस्ट टर्म है, ऐसी रहेगी, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया, होगी इसकी मिड टर्म ब्रेक। x है -x कैसे 2 टर्म में ब्रेक करना है, जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से -x ही आए और मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट लास्ट टर्म का प्रोडक्ट यानी -6 आए। जी -x से मुराद x का कोफिशिएंट इस वक्त 1 है, तो आप -1 कंसीडर कर लें। कैसे 2 नंबर जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से -1 ही आए और मल्टीप्लाई करने से -6 आए। जी सिंपल है, आपको मालूम भी है कि 3 - 2 मेरे पास 1 हो जाएगा एंड 3 2 6 ही होगा, लेकिन मैं माइनस किसके साथ लगाऊंगा, 3 के साथ या 2 के साथ। अगर मैं 3 - 2 करता हूँ तो ग्रेटर वैल्यू 3 है और 3 के साथ मैं प्लस का साइन लगा रहा हूँ, तो आंसर में 3 - 2 + 1 बचेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है -1 है। इसका मतलब मुझे यहाँ से पता चला कि मुझे माइनस का साइन 2 के साथ नहीं 3 के साथ लगाना है, तो यहाँ पर मैं -3 + 2x करूँगा। वजह क्यों, क्योंकि माइनस ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, तब यहाँ पर माइनस आ पाएगा। क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या करें, मैंने आपको बताया यहाँ पर कौन सा फार्मूला लग रहा है। अगर 2 नंबर्स का स्क्वायर और मिड में नेगेटिव का साइन हो, 2 नंबर्स का स्क्वायर मिड में नेगेटिव का साइन हो, तो एक दफ़ा हम दोनों नंबर्स के दरमियान में प्लस का साइन लगा देते हैं और एक दफ़ा माइनस का साइन लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम यही करेंगे, एक दफ़ा x + 3 लिखेंगे और एक दफ़ा x - 3 लिखेंगे। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद हमने क्या करना था, फर्स्ट टर्म में से कॉमन, लास्ट टर्म में से कॉमन। फर्स्ट टर्म में से हमेशा x ही कॉमन आता है, तो अंडर ब्रैकेट बच जाएगा x - 3, और यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर 2 बाहर गया, x बचेगा और यहाँ पर -3 बचेगा। और यहाँ पर भी मैं ये काम कर सकता हूँ कि 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो जो सिम्प्लीफिकेशन मैंने आपको बताई वो मैंने यहाँ पर कर दी। यहाँ पर देखिए x - 3 ब्रैकेट में 2 टाइम्स आ रहा है, इसको आप 1 टाइम लिख देंगे, और x + 2 ब्रैकेट के बाहर है, इसको भी ब्रैकेट में ही लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए दोबारा वही फार्मूला लग रहा है, x² - 4 स्क्वायर है। ये देखें 2 नंबर्स का स्क्वायर, मिड में नेगेटिव का साइन, तो एक दफ़ा x + 4 लिख देंगे, एक दफ़ा x - 4 लिख देंगे। और यहाँ पर आप देखें तो x + 3 और x + 3 यहाँ पर कट रहा है, तो बच जाएगा x + 2 डिवाइड बाय x - 3। तो अगेन जो सिम्प्लीफिकेशन मैंने आपको बताई वो मैंने यहाँ पर कर दी। अब हमारे पास कोई फार्मूला नहीं लगता, तो इस फार्मूला को मैं यहाँ पर कर देता हूँ रेस। अब देखिए यहाँ पर और कोई कटिंग हो रही है, ये x - 4 और ये x - 4 यहाँ पर अगेन कट रहे हैं। इस तरह ये x + 2 और ये x + 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कट रहे हैं, तो सिंप्लीफिकेशन हमारे पास यहाँ तक पहुँच गई। अब यहाँ पर यही बात मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि अगर डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेते वक्त देखिए यहाँ पर x - 3 दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी वही आएगा, x - 3 ही एलसीएम आएगा और न्यूमरेटर में कोई चेंजिंग नहीं होगी, न्यूमरेटर ऐसे ही आ जाएंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, एलसीएम वही आया, न्यूमरेटर वही आया, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2x + 2 4 8। अब ये 2x है और ये x है, तो 3x हो जाएगा, और ये 2 + 8 10 हो जाएगा। फर्दर से ज़्यादा सिम्प्लीफिकेशन नहीं होती और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्टूडेंट्स दिस क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। अगेन हमें 3 एक्सप्रेशन गिवन है
हर एक्सप्रेशन को हम इंडिविजुअली सोल्व करते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन देखें तो न्यूमरेटर इसका ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसका ऐसे लिखते हैं, नीचे आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगेन मिड टर्म ब्रेक करनी है, लेकिन ये तो हम मिड टर्म ब्रेक ज़रा सोच के करनी है। हमने 9 को ब्रेक करना है, हमने 9 को इस तरह ब्रेक करना है कि इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से 9 ही है, लेकिन इस दफ़ा मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए। फर्स्ट टर्म क्या है, आप सिर्फ कोफिशिएंट देखें। फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है, एक्स स्क्वायर को भूल जाएं, और लास्ट टर्म हमारे पास 9 है, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट 2 9 था 18, यानी 9 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से 9 आए एंड मल्टीप्लाई करने से 18 आए। इस दफ़ा मुझे आप बताएं क्या मिड टर्म ब्रेक होगी। जी, मल्टीप्लाई करने से 18 आना चाहिए। सिंपल है, अगर आप 6 + 3 कर दें, 6 + 3 से 9 ही आता है एंड 6 3 था 18 ही आता है, तो ये मैंने इसकी कर दी मिड टर्म ब्रेक। साइन की कोई परवाह इस दफ़ा नहीं करनी, क्योंकि जब दोनों के साथ प्लस का साइन आए तो आपने हर जगह प्लस ही लगाना है। ये टर्म देखें ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ऐसे ही रहने दें। इस टर्म में से देखें, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 4 हमें पता है 2 का स्क्वायर है, तो इसको मैं देख सकता हूँ 2x का स्क्वायर। 9 मुझे पता है 3 का स्क्वायर है, तो इसको मैं देख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पर आपने 3 का स्क्वायर लिखना है। तो अब मुझे पता है कि 2 नंबर्स का स्क्वायर मिड में नेगेटिव का साइन, अगेन ये फार्मूला लगने वाला है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2x + 3 एंड 2x - 3। अगेन ये 3 है, यहाँ पर आपने इसको क्लियर कर लेना है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म में से कॉमन लेंगे और लास्ट टर्म में से। अब क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट भी आ गए थे, 2 भी कॉमन आएगा और x भी कॉमन आएगा। जब 2x कॉमन आएगा तो अंदर एक x बचेगा यहाँ पर, और 2 3 था 6, तो यहाँ पर 3 बचेगा। सिमिलरली यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन लेंगे तो x + 3 बचेगा, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि क्या होने वाला है। तो ये मेरे पास सारी सिंप्लीफिकेशन होगी इसकी। क्लियर होगी, एक दफ़ा प्लस यहाँ पे एक दफ़ा माइनस। अब यहाँ पर आगे अगेन आप देखें तो ब्रैकेट में 2 टर्म्स रिपीट हो रही है, इनको आप 1 टाइम लिख दें, और ब्रैकेट के बाद जो 2x + 3 इसको भी आप ब्रैकेट में लिख दें। ये मैंने लिख दिया। इसके बाद आप देखें तो x + 3 ऊपर भी है, x + 3 नीचे भी है, तो ये कट होकर हमारे पास 1/2x + 3 बच जाएगा। इसके साथ आप कोई कटिंग कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही, तो अब यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम। अब डिनोमिनेटर डिफरेंट है, एलसीएम डिफरेंट आएगा, और न्यूमरेटर भी सारे चेंज हो जाएंगे। स्टूडेंट्स देखिए 2x + 3 एक दफ़ा और 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो इसको आप एलसीएम में 1 टाइम लिखेंगे। मैंने आपको बताया 1 टाइम लिखेंगे। 2x - 3 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसको भी हम एलसीएम में 1 टाइम लिखेंगे। और ये 2 बच गया, इसको भी हम एलसीएम में इंक्लूड कर लेंगे, यानी हमारे पास एलसीएम क्या हो जाएगा 2 × 2x + 3 × 2x - 3, यानी इन तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट एलसीएम होगा। अगेन मैं पहले एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ पूरा, फिर आपको समझाता हूँ वो एक्सप्रेशन आया कैसे। ये है वो एक्सप्रेशन। देखिए मैंने आपको बताया इन तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट एलसीएम हो गया। अब आप देखें यहाँ पर मुझे मालूम करना है इसका न्यूमरेटर ये कैसे आया। आप इसके नीचे इसके डिनोमिनेटर और एलसीएम को मैच करें। 2x + 3 ये है और एलसीएम 2x + 3 ही आया, तो ये 2x + 3 2x + 3 कट रहा है, बच क्या रहा है 2 और 2x - 3, ये दोनों ऊपर 1 के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो गए। सिमिलरली यहाँ पे देखिए तो 2 और 2x - 3 और एलसीएम में 2 और 2x - 3 कट है, तो 2x + 3 बचा, वो ऊपर आके इधर मल्टीप्लाई हो गया। और यहाँ पर आप देखें तो 2x + 3 और 2x - 3 है, एलसीएम में 2x + 3 और 2x - 3 इसके डिनोमिनेटर से कट गया, ऊपर 4x है, नीचे 2 है, 2 बच गया, 2 4x से जाकर मल्टीप्लाई हो गया। अगेन करेक्शन इज रिक्वायर्ड, ये x है 4x है ये। तो ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन हो गया। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2 = 4x हो जाएगा और 2 × 3 = 6 हो जाएगा। इसको ऐसे ही खोल देंगे और ये हो जाएगा 4 × 2 = 8x। अब यहाँ पर आप देखिए जो x वाली टर्म्स हैं उनको हम सोल्व करते हैं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 4x है और ये 2x है, 6x हो जाएगा, और 6x - 8x करेंगे तो -2x हो जाएगा। इस तरह ये देखिए -6 + 3 मेरे पास -3 हो जाएगा। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से माइनस को कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि दोनों के साथ माइनस का साइन है। माइनस कॉमन लूँगा तो मेरे पास अंडर ब्रैकेट बचेगा 2x + 3। 2x + 3 बच गया, 2x + 3 तो ऊपर भी है और नीचे भी है, तो अगेन मैं इन दोनों को काटूंगा और मेरे पास आंसर आ जाएगा -1/2 × 2x + 3। यही मेरा रिक्वायर्ड फाइनलाइज्ड आंसर भी है। स्टूडेंट्स आई होप तो आपको आज के लेक्चर समझ आ चुका होगा। फिर कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन इन द कमेंट बिलो। आज से मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।